दोस्तों आज का वीडियो जो है एक इंडिया में हुए क्रिप्टो स्कैम के ऊपर है। टोकन का नाम है सोलर टेक्नो अलायंस। मेरे काफी दोस्त इसके बारे में पूछते थे, मैं उनको बताता भी था। और भी काफी प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं, क्योंकि मोटी कमीशन जो है मिलती है। और आप सभी को पता है मैं कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं इसलिए नहीं करता कि मुझे कमीशन का लालच है। अगर करूं, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे तो कमीशन मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पैसा स्टेक पे आ जाएगा। इन्फ्लुएंसर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं सोसाइटी में, और मैं अपने कर्तव्य जानता हूं, क्योंकि अगर मुझे आज 90,000 से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर फिर भी सब्सक्राइब किया तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट जो है मिलता है देखने के लिए, जिससे वह सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हम जो है सही जगह पे हैं। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में, आगे आप देखोगे किस तरह से जो है स्कैम हुआ है, अब क्या आगे आया है, क्या छानबीन में आया है, कितना बड़ा स्कैम है, 1000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम बताया जा रहा है, और अब आगे क्या और आपको क्या नहीं करना, यह भी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अंत तक बने रहोगे तो काफी कुछ जानोगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करना, ताकि लोग क्रिप्टो के नाम पे होने वाले स्कैम से बच सकें। क्योंकि अगर क्रिप्टो को साफ सुथरा रखना है, साफ सुथरा आगे बढ़ाना है, अगर अच्छे पैसे इस फील्ड से बनाने हैं, तो हमें सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस फील्ड को जो है अच्छे लोगों से जो है फिल करें, ना कि ऐसे लोगों से फिल करें जिनका काम जो है बोले वाले लोगों को लूटना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए मैं क्या हूं। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है, रुचि है, लेकिन मेरी किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है किसी भी तरह से किसी भी क्रिप्टो कॉइन में निवेश करने के लिए। और अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि एक कंप्लेंट कोई नहीं हुई थी जी। आपको एक बार बता दूं, कंप्लेंट कोई नहीं हुई है, मैं आगे आपको विस्तार से न्यूज भी बताता हूं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जो है उड़ीसा में एक पान इंडिया, पूरे देश में जो काम करने वाली क्रिप्टो करेंसी स्कैम का पर्दाफाश किया है, जिसमें 1000 करोड़ से ज्यादा लोग, ऐसा बताया 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो ऐंठे गए हैं 2 लाख लोगों से, जिसमें से उड़ीसा के साथ साथ काफी स्टेटें हैं। और मैं कई बार हैरान होता हूं कि लोग इतना पैसा मतलब कितना लालची हैं। मतलब वो, अगर मैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूं कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर उनको बोलो कि आपका विजन क्या है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि मैं सुबह इन्वेस्ट करूं, मुझे शाम को रिटर्न मिल जाए। और शॉर्ट टर्म क्या है कि मैं अभी करूं और घंटे में रिटर्न मिल जाए। और यही रीजन है कि वह स्टॉक मार्केट में भी नुकसान करते हैं, वह क्रिप्टो मार्केट पे भी नुकसान करते हैं, और वह किसी भी जगह पे जाएं हर जगह नुकसान करेंगे। आपको देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा, जब तक आप खुद प्रोजेक्ट को स्टडी नहीं करोगे। क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है, ये पैसा अगर आप कहीं निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, किसी के कहने पे इन्वेस्ट करते हो, उसको तो उसकी कमीशन मिल गई। ये भी जो 1000 करोड़ है, इसमें से भी 200-250 करोड़ रुपया तो कमीशन खोर ले चुके होंगे, लेकिन और 700-750 करोड़ जो है या 500 करोड़ जो है वो मेन जो लोग हैं उनके हाथ में पहुंचा होगा, बाकी सारा कमीशन के रूप में बट गया होगा। और रकम कितनी बड़ी इकट्ठी हुई है, 1000 करोड़ से ज्यादा, जिसमें 2 लाख से ज्यादा जो है लोगों ने पैसा निवेश किया है। सोलर टेक्नो अलायंस और इस तरह से कई प्रोजेक्ट जो है मार्केट में घूम रहे हैं। कईयों को रशिया का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि ये ऑयल प्रोजेक्ट है, ये विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, ये फलाना प्रोजेक्ट है, ये ढमकाना प्रोजेक्ट है। मुझे भी हर जगह दुनिया भर के मैसेज आते हैं कि आप एक बार इस प्रोजेक्ट को देख लो, कर लो, आपको क्या है। और मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझता। और यहां पे बताया गया कि आरबीआई ने परमिशन नहीं दी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कंट्री चीफ थे गुरतेज सिंह संधू, और ओडिशा का जो हेड था निरोध दास, तो इनको जो है शायद अरेस्ट भी किया गया है। बता रहे हैं कि सिंधु जो है वो पंजाब से बिलोंग करता है, श्री गंगानगर राजस्थान से इनको अरेस्ट किया गया है, और दास को भद्रक से, और गंगानगर में उनको जो है अरेस्ट जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि खाली भद्रक से भुवनेश्वर के कुछ गांव से, जो छोटे छोटे गांव हैं,
वहां से तकरीबन 30 करोड़ रुपया जो है इस कंपनी ने इकट्ठा किया है और 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर से 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। और ये जो कॉग्निजेंस लिया गया है यह पुलिस ने खुद ही लिया है, इसमें किसी तरह से कोई कंप्लेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है क्रिप्टो में अगर लेन देन होगा तो वो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ एक कंप्लेंट जो है इनकी नजर पे आई है और उसके बेसिस पे ये सारी कार्रवाई हुई है। अब कहां पे हुआ है, क्या हुआ है, एक बार आप न्यूज पे भी नजर मार लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई है, ओडिशा इकोनॉमिक विंग अनअर्थ 1000 करोड़ पैन इंडिया क्रिप्टो स्कैम। और अगर आप आगे देखोगे ये बताया हुआ है कि बड़ी बड़ी पार्टियां ये रखते थे जिसमें बॉलीवुड स्टार्स और मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जाता था, लग्जरी होटल्स में सारी मीटिंग्स होती थी। आपने देखा होगा अभी तक सुपर मोटर ने ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं रखी, क्योंकि हम काम करने में बिलीव करते हैं और काम करके पैसा बनाया जाता है। पैसा ऐसा नहीं बनाया जाएगा कि आपने पार्टीज रख दी, लोगों को दे दिया, कमीशनें बांट दी, सब कुछ कर दिया। और कमीशन भी जो दी जाती है वो एक लिमिट में दी जाती है, अनलिमिटेड नहीं दी जाती। 1000 करोड़ रुपया ज्यादा से ज्यादा जो है ये इकट्ठा कर दिया 2 लाख लोगों से, ये है ये न्यूज है। आप आगे देखोगे ये बताया कि जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि EOW डिड नॉट रिसीव एनी कंप्लेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स ऑफ गेटिंग ड्यूब, क्योंकि इन्वेस्टर कंप्लेंट करने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। द एजेंसी सेड द कंपनी वाज इलीगली ऑपरेटिंग ए pyramid स्ट्रक्चर पॉलिसी स्कीम बिजनेस एंड कलेक्टेड डिपॉजिट विदाउट एनी ऑथराइजेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना वो एक अलग बात है, लेकिन क्रिप्टो में खाली एक्सेप्ट करना वो दूसरी बात है। आप अपने लीगल, अगर आपके पास वे है, मैं बार बार कहता हूं लीगली चलो, लीगल तरीके से इन्वेस्ट करो, लीगल तरीके को देखो। समझाने का मकसद एक ही है कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास दोबारा कमा लूंगा या मुझे इतना पैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये एक बेवकूफी भरी बात है। अब आगे क्या बताया हुआ है, पार्टीज बोनसेस फ्रॉम फॉर मेंबर्स। द फर्म STA टोकन इज हेडेड बाय हंगेरियन नेशनल डेविड गैस हु विजिटेड इंडिया इंक्लूडिंग ओडिशा मल्टीपल टाइम्स टू प्रमोट हिज बिजनेस। कंपनी ने बड़ी बड़ी पार्टियां दी पूरे हिंदुस्तान में, और यहीं पे आके सारे ट्रैप होते हैं जहां पे मोटिवेशनल स्पीकर्स और बॉलीवुड स्टार्स आते हैं। इसीलिए हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर बॉलीवुड स्टार्स को साथ में नहीं लाते। उसके बाद सोशल मीडिया चैनल बनाए, उसके बाद RBI से कोई परमिशन नहीं ली गई। पंजाब का जो आदमी था गुरतेज सिंह सिंधु, इसने हेड किया। यहां पे है बताया मेंबर्स वर प्रॉमिस $20 to $3000 पर डे फॉर ज्वाइनिंग द स्कीम एंड एडिंग न्यू मेंबर। यहां पे पेज था जो मैं बोलता हूं कि यहां पे 1 डे शो चलता है कि मैं सुबह इन्वेस्टमेंट करूं, शाम को जो है वो मैं निकालूं। ये मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं आज इन्वेस्ट करूं, मैं कल वापस निकालूं विद प्रॉफिट, ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इतनी जल्दी बनता तो बैंक जो है कब से ये काम कर सकते। कहते हैं फर्म जो है वो लोगों को कहती थी ज्यादा से ज्यादा करो, मोटी रिटर्न्स का फायदा बेनिफिट देती थी, कमीशंस देती थी। इन्वेस्टर्स को बताया गया था कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल करें तो उनको बेनिफिट मिले, इंसेंटिव मिले। उसके बाद उनको बोनस और रॉयल्टी मिलता था न्यू मेंबर्स। तो टॉप रैंक मेंबर्स वर गिवन रूबी, एमराल्ड, टोपाज, डायमंड एंड अदर बैचेस। तो एक तो पॉन्जी स्कीम्स ऐसी जो है जो चलती हैं, और इस पे पॉन्जी स्कीम में मैं बड़ी इंटरेस्टिंग जो है एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा लीगल वे में अगर आप कोई काम करोगे कैसे सक्सेसफुल होता है, इलीगल वे में कैसे काम करोगे अनसक्सेसफुल होता है। दूसरा, हर कोई पॉन्जी स्कीम चला रहा है, खाली यही नहीं है कि यही पॉन्जी स्कीम है, हर कोई पॉन्जी स्कीम चला रहा है। आपका देखने का नजरिया क्या है? अगर आप लीगल वे में बैठ के देखोगे तो आपको फायदा है, इलीगल वे में देखोगे तो आपको नुकसान है, और ये इलीगल है। स्विगी जोमैटो क्या कर रही हैं, अगर आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट दे आर डूइंग। आपका पेटीएम क्या कर रहा है, आपको ये सारी चीजें समझ, जब तक ये इंटरनल जाके नहीं देखोगे कि कंपनियां क्या कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, तब तक आपको जो है आंखें नहीं खुलेंगी। यहां पे क्या है कि यहां पे ये सरेआम जो है एक स्कीम चला रही थी जिसमें खाली इंसेंटिव था क्रिप्टो में पैसा लेना, और पैसा क्रिप्टो में लिया, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, मेंबर्स को दिया, ट्रेस कोई नहीं था, रिकॉर्ड कोई नहीं था, RBI से अप्रूवल नहीं था, इसीलिए ये क्या हो गया, ट्रैप में फंस गए। तो दोस्तों
इस वीडियो के माध्यम से मेरा सभी को एक ही मैसेज है कि कोई भी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट, एटलीस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट, अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में आपको पार्ट बनना चाहिए, निवेश करना चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छा है, तो 2-3 चीजें आपको समझनी चाहिए कि पीछे आदमी है, कौन है, क्या है, उनके वेयर अबाउट क्या है, कोई पर्सनैलिटी है, फिगर है, इन्फ्लुएंसर है, क्या वो प्रोजेक्ट उनके खुद के हैं, क्योंकि वो इजिली एस्केप नहीं हो पाएंगे। और जिनके पीछे कोई भी आदमी नहीं होगा तो वो जो है कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। ये तो एक अकेला केस है जो पकड़ में आ गया, और इसमें भी आगे क्या होगा यह भी पता नहीं है। क्या रिमांड में कुछ बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सारा लेन देन क्रिप्टो में हुआ है और क्रिप्टो में ट्रेसेबल नहीं है। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। आपके पास अगर ईमेल्स आती हैं कि भैया ये प्रोजेक्ट है, इसको प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहा है, उससे आपको बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। जिस दिन वो प्रमोट करेंगे, वो कभी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते। आज तक कभी सुना आपने प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया कि एबीसी कंपनी जो है अच्छी है या डीईएफ कंपनी अच्छी है? नहीं, ये उनकी डोमेन में नहीं है। तो जो उनकी डोमेन में नहीं है, अगर कोई आपको बताता है तो वो आपको क्या कर रहा है? गलत जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा, क्या कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, कोई ऑफिस है? क्योंकि अब वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट आगे नहीं चलेंगे जिनमें कुछ नहीं मिलता था, अब वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट आगे चलेंगे जिनमें सब कुछ, जो प्रोजेक्ट के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको बताना पड़ेगा। बिटकॉइन लोन केस हो सकता है जहां पे प्रमोटर्स का कोई पता नहीं है, लेकिन आप देखिए बिटकॉइन के जो इथीरियम है, जो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है, उसके पीछे आपको आदमी दिखता है, चेहरा दिखता है। और जिन प्रोजेक्ट के पीछे चेहरा नहीं दिखता, वो प्रोजेक्ट्स आज भी आयाराम गयाराम हो जाते हैं। तो ये चीज आपको जो है समझ में रखनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था इन्फ्लुएंसर का, आप देखिए मेरे पास एक मैसेज आता है कि कौन है, क्या है, वेयर अबाउट कोई पता नहीं है। कहते हैं कि मैंने आपको यूट्यूब पे देखा, हमारी कंपनी ने कुछ डेवलप किया है, हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, हम आपसे कोऑपरेट चाहिए कि आप चाहते हैं कि आप इसकी एडवर्टीजमेंट करो और आपको कितने इसके लिए TRX लगेंगे। तो मैंने इनको रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझा। तो ये मेरा आपको बताने का मकसद था, समझाने का मकसद था। इस तरह से कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करती हैं ताकि वो क्या कर सके? प्रोजेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकें। अब एक बार आप देखिए, जो मैं अभी एक्सचेंज का नाम लेना चाहता, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखना कि एक्सचेंज क्या कह रही है और असल में क्या है। तो आपको इस तरह से एक्सचेंजों से भी बच के रहना चाहिए। अब मैं आपका ध्यान यहां पे लेके जाना चाहूंगा। मेरे को मेल आती है, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया। एक मैंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताया, दूसरा मैं ये बताया हूं ब्रेकिंग न्यूज बिटकॉइन की तरफ से आया। ये कभी भी ईमेल आईडी बंद हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है। बिटकॉइन एक्सचेंज इंडिया विल बी ऑपरेटिंग इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। ऑफिस इनॉग्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय ऑनरेबल इंडियन PM। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसको वो कर रहे हैं। बताया कि ये प्ले स्टोर से आप करो, टेलीग्राम का नंबर भी बताया, रेफरल सिस्टम भी साथ में समझाया गया है। और आपने देखा होगा, मेरे को ये जुलाई में आई है, मैंने कोई भी आपके साथ ये शेयर नहीं किया। जब मैं इसके साइट पे जाके देखा, जो मैं आपको भी समझा रहा था, आप एक बार साइट पे चलिए देखिए। ये इसकी साइट है sport@bitcoin, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनका ट्विटर, फेसबुक है, कभी भी बंद हो सकते हैं, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पे बताया ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ पे बताया कितने बिटकॉइन है, रेफरल से कितने मिले हैं, क्या होगा कोई पता नहीं, क्योंकि सब मेरे को फेक लग रहा है। कॉइन बेचेंगे, भाग जाएंगे, ये कर देंगे। आप नीचे देखो, ये बता रहे हैं, कुछ लोगों के नाम दिए हैं कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब आप इनको क्लिक करोगे वी प्रोफाइल, आप इसमें भी देखिए, और ये है क्या? ये सारा फेक है। ये बता रहे हैं ये बांग्लादेश से हैं, 11 नवंबर से कर रहे हैं। 27 बिटकॉइन है, यूज़र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिनेश कुमार पांडे हैं, कोई इंडिया का बताया इन्होंने, क्या है? कुछ नहीं है। 2 रेफरल रिवार्ड हैं, 2 रेफर रिवार्ड 2 पॉइंट, रजिस्ट्रेशन रिवार्ड 25, यही 2 एंट्रियां बताई हैं। उसके अलावा क्या किया कोई पता नहीं। मेंबर सिंस अगस्त 2023। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, प्रधानमंत्री जो हैं, इसमें ऐसा क्या है कि इसको करेंगे? कौन सी ऐसे तुरम खां चीज है कि इसको? तो ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नाम लेके अलग लोगों को मेल गई होंगी, कई इन्फ्लुएंस में आगे होंगे, कॉइन खरीद भी रहे होंगे,
बाय नो सेल नो, यहाँ पे बिल गाइन की अपनी ट्रेडिंग ये चला रहे हैं और अपना बीच में उल्लू सीधा करें। आपने करना नहीं करना, ये मेरी एडवाइस ये है कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में आपको फंसना नहीं चाहिए। मेरा मकसद आपको सिर्फ दिखाने का ये था कि इस हिसाब से क्रिप्टो फर्म्स जो है वो काम कर रही हैं, जिसमें वो क्या, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका पैसा लूटना लूटना लूटना, और अपने पैसे को बचाना जो है वो आपका कर्तव्य है। तो आपको क्या करना चाहिए, बच के रहना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो मेरे काफ़ी दोस्त जो है मेरे को अपना लिंक भी भेजा था इस बिटकॉइन एक्सचेंज का, मैंने एंटरटेन नहीं किया, ना ही मैंने प्रमोट किया, ना ही मैं इसको ज्वाइन किया। और आप सभी को कहता हूं, आपको ऐसे प्रोजेक्ट से जो है बच के रहना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल भी ज्वाइन भी नहीं करना चाहिए। मतलब एक होता है कि फ्री में ज्वाइन कर लो, फ्री में भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे फ्री में ज्वाइन करने का मतलब आप अपना डाटा इनके साथ शेयर करना, फिर वो उसको किसी भी रूप में जो है कल को मिसयूज कर सकते हैं। अपनी चीज इनके हाथ में देना भी समझो कि गुनाह है। जो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं कि इनको इनॉग्रेट कर सकते हैं, कल तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को भी बोलेंगे, वो भी हमें इनॉग्रेट करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे बोगस फेक आदमियों से, फेक कंपनी से, फेक लोगों से बच के रहना चाहिए। तो आपको इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचता। समझ में आ गया होगा कि आपको किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचना चाहिए, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से बचना चाहिए जो खाली दूर दूर के सपने दिखाता हो, जो ये दिखाता हो कि हम आपको 30% 50% ग्रोथ देंगे, या जो आपको ये बताता हो कि इस प्रोजेक्ट में खुद पार्टिसिपेट करो, आपको इतने % ग्रोथ मिलेगी, अपने दोस्तों लगाओ, आप दोस्तों को लगाओगे आपको 20% 30% 50% ग्रोथ मिलेगी, या आपको कमीशन मिलेगी। ये जो 20-20 30-30% आपको बांट देंगे, ये प्रोजेक्ट को क्या चलाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और जब वो पैसा आपके बीच में पहले ही बढ़ चुका होगा कमीशन के रूप में, इसका मतलब वो पॉन्जी स्कीम है, और वो प्रोजेक्ट ना आपको पैसा देगा, ना जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया उनको पैसा देगा। और यही पे आके जो है कंपनियां मरती हैं, कंपनियां फंसती हैं, जब पैसा दे दिया होता है। अब मान लीजिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, मुझे तो 30% मिल गया, बाकी के जिनके ट्रैप हो गए उनमें से 2-4 जो लोग जाते हैं आगे कंप्लेंट करते हैं, और इस तरह से जो है कंपनियों का भंडाफोड़ होता है, और उसमें जो इंट्रोड्यूस करता है वो भी मारा जाता है। तो इस तरह से आपको इन कंपनियों से बच के रहना चाहिए। फिर भी आपकी नजर में कोई प्रोजेक्ट होगा तो आप एक बार जो है कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताइएगा। क्रिप्टो विद एसबी सुशांत बख्शी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ आपका कोई संदेश हो तो एक बार के लिए कमेंट सेक्शन में बताना, अब आगे से वो भी वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।